तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मेरा नाम है रमेश पाल हिंदवी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JRJ CNC टेक में स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लेके आया हूँ मैं। ये कोई बताता नहीं आपको, और आपको कोई बताया भी यूट्यूब पे वीडियो भी है तो आपको समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो जो है ना दोस्तों, आज है मैं आपका ये G कोड का हमारा पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको आज G10 के बारे में बताऊँगा। G10 क्या होता है, डाटा सेटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, या ऑफसेट वैल्यू सेटिंग, ठीक है। उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आप लोग को मैं हमेशा बोलता नहीं, लेकिन इस वीडियो में आपको बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से, इतने बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको दोबारा हमसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कमेंट में कि सर इसका मतलब क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है, डाटा सेटिंग क्या होता है। बहुत ही मतलब ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊँगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो, जिससे आपको हमारी आने वाली अच्छी वीडियो मिलती रहे और आप भी प्रोग्रामिंग सीखते रहें, ठीक है। चलिए वीडियो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि G10 होता क्या है। आपने G कोड में पढ़ा होगा, मैंने बताया था। G10 का मतलब होता है G10, ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं डाटा सेटिंग या इसको ऑफसेट वैल्यू सेटिंग भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि G10 डाटा सेटिंग का मतलब क्या होता है। डाटा सेटिंग का मतलब दोस्तों ये होता है ऑफसेट वैल्यू सेटिंग, कि जैसे हम लोग कार्य करते हैं CNC मशीन पे जब भी, तो आप लोगों ने देखा होगा वर्क कोऑर्डिनेट में हम लोग प्लस साइज को जब प्लस माइनस करते हैं तो हम लोग जाते हैं वर्क कोऑर्डिनेट। ये देखिए वर्क कोऑर्डिनेट जब आप ओपन करोगे तो उसमें ऐसा ऑप्शन आता है G54, और यहाँ पे देखिए ये सब है ना, X 0.0 54 55 56 57 58 59 ऐसे करके उसमें रहता है। तो हम लोग जब साइज को प्लस माइनस करते हैं तो वर्क में जाके यहाँ पे Z का जो वैल्यू है इसको हमेशा चेंज करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, ठीक है। तो G10 जो डाटा सेटिंग है, अगर इसको मैं प्रोग्राम में यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो अगर कहीं मैं गलती से अगर इसको मैं चेंज कर दिया, मान लीजिए किसी यहाँ पे ऑफसेट कुछ भी वैल्यू है, माइनस में प्लस में जो भी है, वर्क कोऑर्डिनेट में हम लोग जाएंगे तो इसी में हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना, एक्सटेंशन जो लिखा रहता है वर्क कोऑर्डिनेट में जाएंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसमें Z में क्या करते हैं, साइज को आगे पीछे करते हैं। तो अगर हम लोग गलती से, अगर हमको लगता है कहीं गलती से हम लोग कुछ मिस्टेक कर दिया, हमको याद नहीं इसमें कितना नंबर है, हम जाके हमने माइनस कर दिया 0.1 या 0.2, तो क्या करें, हमको आइडिया नहीं पता चले कि पहले कितना था अभी कितना है, कैसे पता चलेगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो वो मिस्टेक ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा वैल्यू सेटिंग का यूज करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। डाटा वैल्यू सेटिंग का यूज करने से क्या होता है कि आप यहाँ कुछ भी चेंज करोगे आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप प्रोग्राम से चेंज नहीं करोगे। समझ गए आप लोग, तो ये इसका ज़रूरी है। और दूसरा काम क्या होता है इससे दोस्तों, ये दोनों भी यूज होता है, CNC में भी और BMC में भी होता है। तो मैं आज आपको CNC लेथ, CNC टर्निंग के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको CNC BMC के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, CNC लेथ मशीन में, कि अगर इसमें हमारा जो G54 वर्क कोऑर्डिनेट होता है, उसमें देखिए 7 ऑफसेट रहता है, 7 यूज कर सकते हैं हम लोग, 0 से लेके 59 तक होता है। तो इसमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो G10 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 प्रोग्राम कम से कम हम लोग 7 प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, CNC लेथ मशीन पे चला सकते हैं। अगर एक बार डाटा सेटिंग जिस प्रोग्राम में हमने यूज कर दिया तो उस प्रोग्राम को हमको दोबारा ऑफसेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई जॉब लगाया हूँ मैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा जॉब है, ये लगाया हूँ, ये दूसरा जॉब ये है हमारा, ये लगाया हूँ, तीसरा जॉब ये है हमारा, ये लगाया हूँ, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये हमको प्रोग्राम मान लीजिए ये जो इसका, क्योंकि हम लोग चक में थे एक बार में एक ही जॉब लगा सकते हैं, बीएमसी तो है नहीं कि ऐसा बेड पे प्लेट है 2-4 जॉब साथ में लगा ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सीएनसी पे एक बार में एक जॉब लगा सकते हैं। मान लीजिए पहले मैं जॉब ये लगाया हूँ और प्रोग्राम में डाटा सेटिंग का मैं यूज किया हूँ, प्रोग्राम नंबर मान लीजिए 1 में मैं डाटा सेटिंग का G10 का यूज किया हूँ। तो अब इसके बाद आप कुछ भी प्रोग्राम चलाओ, कोई भी जॉब लगाओ, कोई भी प्रोग्राम चलाओ, लेकिन जब ये आप प्रोग्राम 1 नंबर ओपन करोगे और जो जॉब इस पर चला तो वो जॉब लगाओगे, तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपसे कुछ नहीं, डायरेक्ट छोड़ देना है, आपका मशीन चालू हो जाए। केवल आपको देखना है जो टूल जो इसमें लगा था वो सब टूल का ऑफसेट रहना चाहिए, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम जो टर्निंग का टूल रहता है रफिंग और फिनिश का, उसको हम नॉर्मली कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसका ऑफसेट हमेशा रहता है। तो आपका इससे कवर हो, जब आप प्रोग्राम 1 नंबर प्रोग्राम ओपन करोगे, ये पहला आपका पुराना जॉब ये है, नया में आप कुछ भी लगाए हो, फिर सोच रहे हो कि मैं पुराना जॉब लगा दूं, तो पुराना जॉब लगाने के बाद आपको प्रोग्राम नंबर 1 खोलना है जिसमें आपने डाटा सेटिंग का कोड यूज किया है G10 का, तो आप ओपन करोगे, डायरेक्ट आपको ऑफसेट नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उसको छोड़ोगे तो अपने आप वो उस जगह चला जाएगा। यानी जो हम यहाँ जेड में इसको प्लस माइनस करते हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने जेड में आपने माइनस प्लस करते हैं, मान लीजिए जेड में मैंने माइनस लिखा 200.0, ये कहाँ लिख दिया, मैं इस जगह लिख दिया, कहाँ पे, इस जगह लिख दिया। लेकिन आप G10 का प्रोग्राम G10 का यूज किए प्रोग्राम में और आपने G10 के साथ में Z-100 यूज किया है, ठीक है। आप यहाँ पे 200 चेंज कर दिए माइनस में, लेकिन आपने प्रोग्राम में G10 के साथ Z- कितना यूज किया है, 100 यूज किया है, तो आपका जो ये होगा प्रोग्राम होगा वो आप ऑटोमेटिक यहाँ वर्क में ये Z-100 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा दे रहा हूँ, लिख के पहले लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे यूज होता है। इसमें जो जो यूज होता है G10 के साथ उसको मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है G0, दूसरा है आपका G90, तीसरा है आपका G10, चौथा है आपका L2, उसके बाद आपका है P, उसके बाद है आपका P0 से लेके P10 तक, फिर उसके बाद आपका X है, Z है, ठीक है। ये आपका यूज होगा। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, नंबर क्या क्या इसमें यूज होगा, ठीक है। G0, G90, G10, ठीक है। अब एक एक इसका मतलब समझ लेते हैं, आपको प्रोग्राम में कैसे लिखना है। तो G0 आपका जो है वो क्या है, रैपिड पोजीशनिंग है, रैपिड पोजीशन है, ठीक है, पोजीशनिंग यूज करना है, ठीक है। दूसरा आपका है G90, यह आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, ठीक। तीसरा आपका हो गया G10, डाटा सेटिंग, ठीक है, डाटा सेटिंग हो गया। और चौथा आपका हो गया L, G आपका होता है वर्क कोऑर्डिनेट, वर्क कोऑर्डिनेट सेटिंग, वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। उसके बाद आपका आ जाता है P, ठीक है, वर्क कोऑर्डिनेट सेटिंग 54 to 59, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका X Z, तो आप समझते ही हैं
यक्स जेड CNC लेथ में। समझ गए आप लोग। अब मैं आपको एक एक चीज़ इसको समझा रहा हूँ, यहाँ से आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, यही आप लोग गड़बड़ कर देते हो। ठीक है। G0 आपका रैपिड पोजिशनिंग है, आपको ये यूज करना है प्रोग्राम में जब आप G10 का यूज करोगे। दूसरा होता है आपका G90। ठीक है, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है, इसको भी आपको यूज करना है। उसके बाद आ जाते हैं G10 डाटा वैल्यू सेटिंग, डाटा सेटिंग, इसको आपको यूज करना है। अब L2 यहाँ पे हम लिखेंगे L2। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम L2। अब L2 का मतलब क्या होता है? L2 का मतलब होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्शन। ठीक है, अब यही समझ में फेर हो जाता है आदमी को। L2 का मतलब हो जाता है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। L2 का मतलब होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए मेरा पूरा ये है आपका वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्शन। ठीक है, वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्शन में हमारा 0 से लेके 59 तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 और आपका एक एक्सटेंशन वर्क कोऑर्डिनेट, ये 0 0 रहता है एक्सटेंशन वाला। इसको लेके टोटल हमारा कितना हो गया है? ये वर्क कोऑर्डिनेट में जाएंगे हम लोग तो ऐसा देखोगे आप लोग, तो ये 0 0 एक्सटेंस रहता है, इसमें हम लोग प्लस माइनस करते हैं, बाकी नीचे भी 54 55 56 57 58 59 रहता है। ठीक है, तो जो हम प्रोग्राम में L2 का जब यूज करते हैं, L2 का यूज करते हैं तो ये पूरे के लिए हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, वर्क कोऑर्डिनेट में ये पूरे को सिलेक्ट करता है। कौन करता है? L2 सिलेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे P है, उसके बाद हमारा होता है P0 P1 P2 P3 P4, इस टाइप करके होता है। ठीक है, और L2 में भी आपने L1 L2 L3 ऐसे भी होता है। तो आज मैं आपको केवल L2 के बारे में बताऊँ कि L2 जो हमारा सिलेक्शन करता है किसका? वर्क कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन करता है। कौन? L2। ठीक है, तो आज आपको केवल L2 के बारे में जानना है। और दूसरा हमारा हो गया P1 P2 P3। ये हमारा क्या होता है? ये हमारे अंदर जो है ना इसके ये नंबर, इसको सिलेक्ट करने के लिए। देखिए L2 आपका ये पूरे का सिलेक्शन हो गया, और उसमें P1 P2 जो होगा वो इस नंबर, इसको नंबर को सिलेक्ट करना। जैसे अगर ये एक नंबर है तो हम यहाँ अगर इसमें हमारा प्लस माइनस करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ P1 लिखेंगे, P1। तो हमारा पूरा सेलेक्ट, L2 हमारा इसको सिलेक्ट कर लिया, और P1 हमारा इस वाले को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखिए 0 1 और 54 है, ये वाला नहीं सिलेक्ट हो क्योंकि यहाँ 0 0 है। ये देखना है आपको, 0 1 54, तो हमारा 54 2 है, ये वाला 54 है, ये भी 54, लेकिन इसमें 0 0 है और इसमें 0 1 है। तो हमारा ये वाला P1 अगर लिखोगे तो हमारा जो वर्क कोऑर्डिनेट सिलेक्ट इसमें हो जाएगा। तो हम लोग प्लस माइनस जो होगा इसमें होगा। ठीक है, इसमें नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद अगर हम P1 की जगह P5 लिख दिए तो हमारा कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? ये देखिए, ये आपका 1 हो गया, 2 3, ये 4 ये 5, ये माने 58 में हमारा जो मशीन वर्क कोऑर्डिनेट सेलेक्ट होगा, वर्क शिफ्ट होगा, किस में होगा? 58 में होगा, ना कि इसमें होगा ना इसमें, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा फायदा क्या है समझे? आप बताया मैं। उसके बाद आपको यक्स और जेड है, यक्स जेड में आपको जेड में आपको यहाँ जो भी डालना रहेगा आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए मैं 10 डाल दिया, यहाँ मान लीजिए 58 है, इसमें मान लो माइनस में कुछ भी है, जैसे पहले कुछ भी है, जेड माइनस 10 है, मान लीजिए जेड माइनस 10.0 है, और आपने यहाँ प्रोग्राम में लिख दिया 10.0। तो जब आप मशीन को चालू करोगे तो ऑटोमेटिक ये 10 माइनस जो है ना यहाँ से रिमूव होके 10.0 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक तरह आपको और समझा देता हूँ, ये नहीं बताता है कोई, इससे आप और आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखो अगर मैं इसको एक भारत का एक राज्य मान लेता हूँ, ये जो पूरा है ना जिसको मैं ऐसा ब्रैकेट बनाया हूँ, इस वर्क कोऑर्डिनेट के पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ? उत्तर भारत का कोई एक प्रांत हो गया, मान लीजिए यूपी हो गया। ठीक है, यूपी हो गया, ये पूरा क्या हो? यूपी के लिए। और उसके बाद ये आपका जो P है, P1 P2 P3 P4 होता है, ये हमारा क्या हो गया? ये ऐसा लिख देता हूँ, L2
L2 बराबर ऐसा समझ लो यूपी या कोई भी भारत का राज्य हो गया एक, और आपको P1 P2 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पे जैसे यूपी 66, यूपी 70, यूपी 62 ऐसा होता है ना कोड हर जिला का। तो मान लीजिए अगर मैं यूपी 66 का करता हूँ और पी को हम क्या कर सकते हैं, यूपी, इसको मैं 66 मान लेता हूँ, 66। जैसे मेरा जो जिला है वो भदोही है तो हमारा जिला का जो कोड है यूपी 66 है, ठीक है। तो अगर मैं L2 को मैं क्या कर रहा हूँ, एक भारत का स्टेट मान लेता हूँ, एक राज्य मान लेता हूँ। L2 बराबर भारत का कोई एक राज्य हो गया। जैसे आपका कोई, अगर कोई आपके यूपी का है या कोई महाराष्ट्र, आपसे पूछा आप कहाँ से हो, तो बोला हम बनारस से हैं, ठीक है। तो आप क्या जानोगे कि ये यूपी का है, लेकिन अगर वो बोला कि मैं यूपी का हूँ तब जान जाओगे कि कहीं का भी तो रहेगा यूपी का, ठीक है। तो समझ गए। तो इस हिसाब से हम लोग L2 जो है वो यूपी का हो गया, यूपी के लिए मान लीजिए L2 यूज कर लिए, और जो हमारा उसमें ये जो 54, 55, 56 उसके लिए हम P1 P2 P3 यूज करते हैं। तो हम अगर 66 करेंगे तो हम यूपी को हो गए, हम यूपी के हैं, लेकिन जिला हमारा कौन है, जिला हमारा भदोही है, तो उसका कोड क्या है, 66 है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, यूपी 66, यानी परफेक्ट हमारा एड्रेस क्या हो गया, भदोही जिला। यूपी में हम कहाँ गए, भदोही के। वैसे L2 के साथ हमारा क्या हो गया, L2 के साथ अगर हम मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिए P1, तो हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ये समझ लो। और L2 के बाद P2 अगर हम लिख लिए तो हमारा ये वाला सिलेक्शन हो गया 55। तो इस हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, समझ गए आप लोग। यानी इस पूरे का आप स्टेट मान लो और इसके अंदर जो 7 है उसको आप जिला मान लो, सबसे आसान भाषा में। इस पूरे का हम लोग स्टेट मान लेते हैं, भारत का एक स्टेट है, और इसके अंदर जो 1, 54, 55, 56, 57, 58, 59 है, इसको हम लोग भारत यूपी का या किसी महाराष्ट्र का किसी भी प्रांत का जिला मान लेते हैं। तो यूपी L2 उसके लिए यूज कर लेंगे L2, और जो जिला कोड है वो डाल देंगे, तो हो गया। एकदम सरल भाषा में आप समझ गए L2 और P1 P2 P3 का मतलब आप लोग आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो अब प्रोग्राम इसको कैसे लिखना है, प्रोग्राम में ऐसे लिखना है आपको, G0 G90 G10 L2 P1 X 0.0 Z 150.0, ठीक है, इंडा ब्लॉक। ये प्रोग्राम में ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है, प्रोग्राम में आपको लिख देना है। उसके बाद आपका देखो ये समझ में गए, ये भी आप समझ गए, ये भी समझ गए। L2 इस कोऑर्डिनेट के लिए, इस पूरे कोऑर्डिनेट के लिए L2 यूज होता है सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। या भारत के किसी राज्य के लिए, जैसे महाराष्ट्र के लिए MH, यूपी के लिए उत्तर प्रदेश के लिए UP, मध्य प्रदेश के लिए MP, तो ऐसे इस पूरे कोऑर्डिनेट के लिए L2 यूज होगा। P1 इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए P1 P2 P3 P4 ऐसे यूज होगा, UP1 UP2 UP3 ऐसे करके है ना। तो ऐसे इसमें भी हो गया, ठीक है, 0 से चालू होगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ P0 करोगे तो इसमें आपका ऑफसेट प्लस माइनस होगा Z का। P1 करोगे तो आपका इसमें हो जाएगा। अगर यहाँ P2 लिख दिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, P3 लिख दिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, P4 यहाँ लिखे तो आपका ये हो गया सिलेक्शन, P5 लिखे तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, P6 लिखे तो आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद यक्स का आपका 0 0 रहता है कोऑर्डिनेट में, इसमें आपने कभी देखा होगा वर्क कोऑर्डिनेट में, तो यक्स का आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है, केवल जेड का हम लोग आगे पीछे करते हैं। तो यक्स का आपको 0 0 लिखना है, और जेड में जो आप यहाँ कोऑर्डिनेट डालते हो वो आपको वहाँ नहीं डालना है, समझ गए, आपको यहाँ जेड में लिख देना है। अब यहाँ आप कोई कुछ भी छेड़खानी करता रहे, आप सोचोगे मैं यहाँ पे कुछ दूसरा लिख देता हूँ, दूसरा लिखोगे बराबर दिखेगा, लेकिन जैसे ही मशीन आप चालू करोगे ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, सिलेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यही था दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से
प्यार और सपोर्ट मिलेगा अच्छे से, तो मैं इसका आपको मशीन पे, अभी तो मैं ऐसे आपको बता दिया, आपको भी लगेगा सही है कि गलत है, लेकिन अगर ये पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देख लोगे और अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पांस मिला, वीडियो का आप लोग ने सपोर्ट किया, तो मैं इसके बारे में आपको मशीन पर करके दिखाऊंगा, मशीन पे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर भी उम्मीद है कि मैंने जिस हिसाब से बताया हूँ आप अच्छे से समझ जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में हो सकेगा तो इसी से बीएमसी पे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।